नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। टीआरएस पार्टी बीआरएस में तब्दील, सीएम केसीआर का ऐलान। कौमी सतह पर रोल के लिए केसीआर तैयार। बकरे की बलि के दौरान हथियार फिसलकर बच्चे की गर्दन पर जा गिरा, 3 साला मासूम की हुई मौत। झारखंड में अफसोसनाक वाकया। टीआरएस की बीआरएस में तब्दीली पर बैरिस्टर अवैसी ने सीएम केसीआर को दी मुबारकबाद। इंतखाबी हलफनामे में क्रिमिनल केस को पोशीदा रखने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने राजा सिंह को जारी की नोटिस। टीआरएस के बीआरएस में तब्दीली पर तेलंगाना भर में पार्टी कायदीन ने मनाया जश्न, कई मुकामात पर की गई आतिशबाजी। गुरबा प्रोग्राम में पथराव का इल्जाम, मुस्लिम नौजवानों को गुजरात पुलिस ने पोल से बांधकर की पिटाई, वीडियो वायरल। मुल्क में तमाम तबकात के लिए एक जामे आबादी पॉलिसी बनाई जाए, मोहन भागवत का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना राष्ट्र समिति आज दशहरे के मौके पर बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति में तब्दील हो गई। टीआरएस के सरबराह व तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने दशहरे के मौके पर आज पार्टी का नाम बीआरएस रखने का ऐलान किया। ये ऐलान 4 जुम्मे के रोज़ दोपहर 1:19 पर टीआरएस हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मुनक़्क़दा पार्टी अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट, अरकान कौंसिल और अरकान आमिला व रियासती वज़रा की मौजूदगी में पार्टी आमिला के इजलास में किया गया। बरसर इक़्तिदार जमात अब रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमात को मुल्क भर में नुमाया करेगी ताकि पार्टी कौमी सतह पर एक ताकत बनकर उभर सके। इस इजलास में पार्टी ज़िलाई सदूर और कॉरपोरेशन के सदूर व दीगर शरीक थे। कौमी सियासत में दाखिल होने पार्टी की मसाई के हिस्से के तौर पर तेलंगाना की बेहतर हुक्मरानी के मॉडल के जरिए मुल्क की आवाम तक पहुँचाने की मसाई की जाएगी और मुल्क में बीजेपी से बीआरएस मुकाबला करेगी। इस खुसूस में नाम की तब्दीली की करारदाद मंजूर की गई। इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में नाम की तब्दीली से अवामी नुमाइंदों के एक्ट के जरिए जल्द ही वाकिफ करवाया जाएगा। गुज़िश्ता माह पार्टी ज़राए ने इशारा दिया था कि जल्द ही कौमी पॉलिसियों के साथ कौमी पार्टी कायम की जाएगी। हाल ही में वज़ीर आला केसीआर ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में गैर बीजेपी हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने मुल्क भर के किसानों के लिए मुफ्त बिजली की फराहमी का ऐलान किया था। हाल ही में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला केसीआर ने बीजेपी से पाक भारत का नारा देते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि मरकज़ की कौमी जमात ने मुल्क को बर्बाद कर दिया है और जारी साल अप्रैल में टीआरएस ने अपनी यौम तासीस के मौके पर इस बात का अज़्म किया था कि पार्टी को मुल्क के मफाद में कौमी सियासत में अहम रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी अपने सियासी फ़ायदे के लिए फ़िरका वराना जज्बात का सहारा ले रही है। इसी दौरान आज जेडीएस लीडर व कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला कुमारस्वामी और इनकी पार्टी के कई अरकान असम्बली ने भी टीआरएस के जनरल बॉडी इजलास में शिरकत की। इस इजलास से पहले के चंद्रशेखर राव कैंप ऑफिस प्रगति भवन में कुमारस्वामी और दीगर के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम किया। इस मौके पर रियासती वज़रा केटीआर और हरीश राव व दीगर मौजूद थे। के चंद्रशेखर राव की नई पार्टी 2024 के लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेगी और इससे पहले बाज़ रियासतों में होने वाले इंतखाबात में भी पार्टी हिस्सा लेगी। इम्कान है कि बीआरएस के परचम का रंग गुलाबी होगा और पार्टी का इंतखाबी निशान कार ही रहेगा। अलबत्ता टीआरएस के झंडे में जो तेलंगाना का नक्शा है, इस नक्शे की जगह हिंदुस्तान का नक्शा होगा। तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी has conducted its general body meeting on 5/10/2022 at its party headquarters at Hyderabad. The party general body meeting unanimously resolved to change the name of the party from Telangana Rashtra Samiti to Bharat Rashtra Samiti. It is used to expand its activities nationwide. Accordingly, the constitution of the party is also amended. झारखंड के गुमला जिले के एक गांव में दुर्गा नवमी के मौके पर बकरे की कुर्बानी के दौरान एक दर्दनाक हादसा पेश आया। घाघरा थाने इलाके के लालपुर गांव में पेश आने वाले इस वाक़े के दौरान जिस तेजदार हथियार से बकरे की कुर्बानी दी जा रही थी वो हाथ से फिसल गया और करीब खड़े 3 साला बच्चे को जा लगा।
लहूलुहान बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाते हुए उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस हादसे की वजह से पूरे गांव में पूजा का जोश सोग में बदल गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुतवफ़ी बच्चे का नाम विमल बताया गया कि गांव के दुर्गा पूजा मंडप में रिवायत के मुताबिक बकरों की बलि दी जा रही थी। 2 बकरों की बलि चढ़ा दी गई थी और तीसरे बकरे की बलि चढ़ाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन जैसे ही बकरे की गर्दन पर एक तेजधार हथियार से वार किया गया, वो फिसल कर भीड़ में खड़े एक 3 साला बच्चे की गर्दन पर जा लगा, जिससे पूजा के मुकाम पर अफरा तफरी मच गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करने पर सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आला केसीआर को मुबारकबाद पेश की। अपने ट्वीट में बैरिस्टर ओवैसी ने सीएम केसीआर को मुबारकबाद दी और कहा, एक कौमी पार्टी में तब्दीली, पार्टी को इनकी नई शुरुआत में मेरी नेक ख्वाहिशात। पुराने शहर हैदराबाद में कत्ल की वारदातों का सिलसिला जारी है। कल रात शहर के भवानी नगर में एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। रेन बाजार के रहने वाले बख्तियार कुरैशी उर्फ आगा शूटर ईदी बाजार में अनमोल होटल के पीछे कुछ लोगों से मिलने आए थे कि चंद अफराद ने इस पर तेजदार हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि शदीद खून बहने की वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस तमाम जावियों से कत्ल की तहकीकात कर रही है और हमला आवारों को पकड़ने के लिए 3 टीमें तश्कील दी गई है। भवानी नगर पुलिस स्टेशन में इस खुसूस में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बताया जा रहा है कि मकतूल भी किसी के कत्ल में मुलव्विस था। 12:45 को एक 100 डायल कॉल आया। वो कॉल पे हमारी पेट्रोलिंग पार्टी रिस्पॉन्ड होकर स्पॉट पे आई। यहाँ तक जब आए थे कि एक पर्सन को ब्लड इंजरीज थे, शार्प एज वेपन से उनके ऊपर अटैक किया गया। उनको इमीडिएटली हम आगे चेक कर रहे थे कि जब तक इनका बहुत हालत बहुत बुरी थी, ऑन स्पॉट डेथ भी हो गई थी, तो बॉडी इमीडिएटली शिफ्ट करें उस्मानिया हॉस्पिटल को। उनके डिटेल्स मालूम करे तो सैयद बख्तियार आगा कुरैशी, ये रेन बाज़ार के रहने वाले हैं बल्कि मालूम हुआ। एक उनके ब्लड रिलेटिव से कंप्लेंट लेके केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्या उसको कोई प्रीवियसली कोई केसेस है इसमें जो ना अभी वो इन्वेस्टिगेशन में आता सब चीज़ बाहर। ठीक है केस नहीं है? ना अभी मालूम करना है इसके एक मर्डर हुआ था, उसका रिवेंज है बोल के मालूम हुआ। नहीं, अभी हमको आगे इंक्वायरी करना है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन में मालूम होता है सब चीज़, हम बाद में मालूम करते हैं। यहाँ आने की वजह रहने वाला रेन बाजार लिमिट में है, वही मालूम करना है कि इधर आने की वजह क्या है, वो भी रात में 12:15 को, 12:45 को। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन में सब चीज़ें बाहर आते हैं। आगे आइंदा इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको मालूम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के मुअत्तल रुकन असम्बली राजा सिंह को नोटिस जारी की है। इंतखाबी हलफनामे में बाज़ ज़ेरे इल्तिवा क्रिमिनल केस को पोशीदा रखने के मामले में ये नोटिस जारी की गई। चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस जेबी पारदीवाला पर मुश्तमिल बेंच ने 1 नवंबर से कबल जवाबी हलफनामा दाखिल करने राजा सिंह को हिदायत दी है। 2018 में असम्बली इंतखाबात में टीआरएस के टिकट पर मुकाबला करने वाले प्रेम सिंह राठौड़ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने 11 मार्च को राजा सिंह के खिलाफ राठौड़ की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। दरख्वास्त गुजार ने राजा सिंह के चुनाव को अदालत में चैलेंज किया और कहा कि राजा सिंह ने इलेक्शन कमीशन को पेश करदा हलफनामे में इनके खिलाफ ज़ेरे इल्तिवा 8 फौजदारी मुकदमात का तस्करा नहीं किया है, लिहाजा गोशामैल से इनके इंतखाब को कलअद करार दिया जाए। हाई कोर्ट ने कहा था कि राजा सिंह ने हलफनामे में 43 मुकदमात का इंकशाफ किया है। मजीद 8 मुकदमात के इंकशाफ से राजा सिंह को इलेक्शन लड़ने और मुंतखब होने के हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट के फैसले को प्रेम सिंह राठौड़ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि वह अंदरून 2 हफ्ते इनके पास मौजूद तमाम दस्तावेजी सबूत पेश करें, जिसके बाद फरीक सानी की जानिब से अंदरून 1 हफ्ता जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाएगा। तेलंगाना राष्ट्र समिति को कौमी सतह पर लाने के लिए पार्टी का नाम भारत राष्ट्र समिति में तब्दील करने के फैसले पर आज जिले संगारेड्डी के जहराबाद में सदर टीआरएस जहराबाद टाउन सैयद मोहिउद्दीन की क़यादत में जहराबाद के आईबी गेस्ट हाउस के रूबरू वाक़े कौमी शाहरा पर जश्न का एहतमाम किया गया। आतिशबाजी करते हुए पार्टी कायदीन ने एक दूसरे को खुशी खुशी मिठाइयाँ आपस में खिलाकर मुबारकबाद पेश की। टीआरएस जहराबाद टाउन सदर सैयद मोहिउद्दीन ने इस मौके पर कहा कि रियासती पार्टी को कौमी पार्टी में तब्दील करना वक्त का अहम तरीन तकाजा था, जिसे महसूस करते हुए दूर अंदेश कायद व टीआरएस के सदर
के चंद्रशेखर राव ने यह तारीखी फैसला किया है जिसकी जितनी भी सताइश की जाए कम है। इस मौके पर शेख फरीद, रुकन साउथ सेंट्रल रेलवे, मोहम्मद फारूक अली, मंकाल सुभाष, अल्लाड़ी नरसिम्लू, साबिक सदर नशीन बल्दिया, मोहम्मद याकूब, साबिक सदर TRS, मोहम्मद जहांगीर कुरैशी, मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद अली के अलावा दीगर पार्टी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की यह खास रिपोर्ट। मेरे पास ही चल रियासत गुजरात में गरबा प्रोग्राम में पथराव करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अफराद का वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस सादे कपड़ों में बरकी पोल से बांधते हुए नौजवानों की पिटाई कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों को सरेआम लाठियों से मारा जा रहा है वो मुस्लिम तबके से वाबस्ता है और इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने खेड़ा ज़िले में मुनक्किदा गरबा तकरीब के दौरान पत्थरबाजी की थी। मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेजने से कबल इनकी सरेआम पिटाई की। वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि पकड़े गए 5 से ज़ायद नौजवानों को सादा लिबास में मलबूस अफराद का एक ग्रुप एक के बाद दिगर एक चौक पर बरक़ी खंभे से बांधकर पिटाई की जा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस अफसरान के कहने पर मुलजिम मौके पर मौजूद लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। इस दौरान हुजूम खुशी का इजहार करती हुई नजर आ रही है। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही अपोजिशन ने पूरे मामले में पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए हुकूमत पर सख्त तनकीद की। चौक में 150 नीचे RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि कुछ लोगों की तरफ से यह खौफ फैलाया जा रहा है कि हमारी वजह से अक़लियतों को खतरा है। उन्होंने कहा यह RSS की फितरत है और ना हिंदुओं की। कहा RSS भाईचारे और अमन के साथ खड़े होने का अज़्म करता है। मोहन भागवत ने मुल्क में मुख्तलिफ बरादरियों में आबादी के अदम मसावात पर मशवरा दिया कि एक जामे आबादी पॉलिसी बनाई जाए जो मुल्क के तमाम तबक़ात पर लागू हो। महाराष्ट्र के नागपुर में RSS के दफ्तर में मुनक्किदा दशहरा रैली में शिरकत करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ तबक़ात की आबादी में तवाज़ुन रखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा एक बच्चे की पॉलिसी अपनाने वाला चीन अब तरक्की याफ्ता मुल्क बनता जा रहा है। कहा हमें इस पर गौर करना चाहिए। इतनी बड़ी जनसंख्या है, पहले उसको कम करो नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये वाक्य पूर्ण सत्य नहीं है। चीन हमारा पड़ोसी बूढ़ा हो चुका है, हम जवान रहने वाले 30 साल तक। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो। जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए। समाज बड़ा विशाल है, कुछ लोग उससे भी डरते। इतनी बड़ी जनसंख्या है, पहले उसको कम करो नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये वाक्य पूर्ण सत्य नहीं है। ये बात सही है, जनसंख्या जितनी ज्यादा उतना बहुत ज्यादा, लेकिन यही एक बात नहीं है। क्योंकि जनसंख्या जैसे एक बोझ के रूप में देखी जा सकती है, वैसे जनसंख्या का ठीक से उपयोग किया तो एक साधन बनता है, एसेट बनता है। आज अपनी इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो जैसे उसका वर्णन बोझ के रूप में हो सकता है, वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि हम आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है।
57 करोड़ युवाओं की संख्या किसी दुनिया के देश में नहीं है। चीन हमारा पड़ोसी बूढ़ा हो चुका है। हम जवान रहने वाले 30 साल तक की जनसंख्या में। निर्मल के भैंसा में इस साल तकरीबन 42 मूर्तियों की तनसीब अमल में लाते हुए अक्सरियती तबके की जानिब से नवरात्रि का एहतमाम जारी है। कल बरोज जुमेरात दुर्गा मूर्तियों का गड्ढा नवागु प्रोजेक्ट में निमज्जन के लिए निमज्जन जुलूस निकाला जाएगा, जिसके पेश नज़र पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त करते हुए जुलूस गुजरने वाले रास्तों पर मौजूद मसाजिद और मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर को आर्जी तौर पर कपड़ों से ढांक दिया गया है और जिला निर्मल एसपी CH प्रवीण कुमार, भैंसा ASP किरण खरे IPS की निगरानी में एक DSP 9 CIs और 18 SIs के अलावा जुमला 350 पुलिस अमले को बंदोबस्त में तैनात किया जा रहा है। जिले संगारेड्डी के जहराबाद मुस्तकर में वाक़े रामनगर NTR चौक पर नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहने से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज टीपू क्रांति सेना के सदर मोहम्मद गौस की क़ियादत में एहतजाज किया गया और बल्दिया कमिश्नर जहराबाद सुभाष राव देशमुख से 2 मरतबा शिकायत की गई, जिसके बाद बल्दिया कमिश्नर ने इस मुकाम का दौरा करते हुए जायज़ा लिया, लेकिन मसला जूं का तूं बरकरार है। बता दें कि आज दशहरा त्यौहार के मौके पर कई हिंदू भाइयों को आने जाने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही है। इस ज़िम्मन में फिर दोबारा म्यूनसिपल चेयरमैन से पुरजोर मुतालबा किया गया कि वो फौरी इस जानिब तवज्जो दे। बसूरत दीगर बल्दी दफ्तर के रूबरू बड़े पैमाने पर गांधीनगर, गुलशन नगर और रामनगर ड्राइवर कॉलोनी की आवाम ने ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म करने का इंतबा दिया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन निज़ामुद्दीन अयूब खान, सादिक अली, मोहम्मद फ़िरोज़ खान और अकरम नईम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। पेश है जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। और ये गांधीनगर, रामनगर का पानी, ड्राइवर कॉलोनी का पानी, जितना भी सारा पूरे नालियों का पानी रोड पर आके ठहर जा रहा, इसकी वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। आज दशहरे के मौके पर आप देख रहे हैं पूरा नालियों का पानी रोडों के ऊपर आ जा रहा। हम पूछना चाहते हैं TRS गवर्नमेंट से, आप लोग क्या काम करते या झूठे वादे करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते। हम जहीराबाद MLA, लोकल MLA जहीराबाद माणिकराव साहब से पूछना चाहते हैं, आप आवाम के लिए करा क्या है, आप आवाम के लिए क्या करें। जो है ना, आवाम को काफ़ी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा। आप लोग आ रहे नहीं, जा रहे नहीं। चाहे जब डेवलपमेंट होता और कोई MLA आया, कोई मिनिस्टर आया, जब वही टाइम आप लोग क्या भी करते, रोड डालते, मट्टी डालते, क्या भी करते। अरे आवाम से तो मिनिस्टर है, आवाम से तो लीडर है, आप लोगों को काम करना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। ये कमिश्नर साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब की जिम्मेदारी है, पूरे बल्दिया वाला की जिम्मेदारी है और माणिकराव साहब की जिम्मेदारी है और ये TRS गवर्नमेंट। दशहरा त्यौहार के मौके पर आज भैंसा पुलिस ने पुलिस स्टेशन में हथियारों की पूजा की, जिसमें शहर की मारूफ अक्सरियती तबके की मजहबी शख्सियत बरबर व महाराज के अलावा ASP किरण खरे IPS, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, सब इंस्पेक्टरान महेश, हनमुलू, शिवा, दर्शन श्रीनिवास के अलावा दिगर की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर पुलिस अफसरान ने एक दूसरे को दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद दी। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। TRS पार्टी BRS में तब्दील, CM KCR का ऐलान, कौमी सतह पर रोल के लिए KCR तैयार। बकरे की बलि के दौरान हथियार फिसलकर बच्चे की गर्दन पर जा गिरा, 3 साला मासूम की हुई मौत। झारखंड में अफसोसनाक वाकया।
टीआरएस की बीआरएस में तब्दीली पर बैरिस्टर अवैसी ने सीएम के सीआर को दी मुबारकबाद। इंतखाबी हलफनामे में क्रिमिनल केस को पोशीदा रखने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने राजा सिंह को जारी की नोटिस। टीआरएस के बीआरएस में तब्दीली पर तेलंगाना भर में पार्टी कायदीन ने मनाया जश्न, कई मुकामात पर की गई आतिशबाजी। गुरबा प्रोग्राम में पथराव का इल्जाम, मुस्लिम नौजवानों को गुजरात पुलिस ने पोल से बांधकर की पिटाई, वीडियो वायरल। मुल्क में तमाम तबकात के लिए एक जामे आबादी पॉलिसी बनाई जाए, मोहन भागवत का बयान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।